हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर 2 एज अ नंबर सिस्टम के अंदर। और आज हम नंबर सिस्टम के अंदर एज अ नंबर ट्री पढ़ेंगे, जिसके अंदर रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या रहते हैं। इससे पहले हमने प्लेस वैल्यू तथा फेस वैल्यू के बारे में पढ़ा था, और आज हम कंसेप्ट पढ़ेंगे नंबर ट्री के बारे में। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखते हैं कि नंबर ट्री को हमें किस तरीके से एज अ फॉर्मेट फिगर में हमें याद रखना है। तो मैं आपके लिए ना एक ट्री फॉर्मेट करूँगा। ट्राई करेंगे कि हमें ट्री के अंदर चीज़ों को समझने की, कि हमें सबसे पहले ना नंबर ट्री के बारे में पता है कि नंबर ट्री जो हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम एक प्रकार से, कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम के अंदर ना हमें चीज़ें पढ़नी हैं, जैसे कि लाइक अगर मैं बोलूँ आपसे कि इसे ना 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे। एक तो होंगे हमारे पास रियल नंबर, कि रियल नंबर क्या होंगे। रियल नंबर का मतलब होता है कि वास्तविक संख्याएं। ठीक है जी, कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं रियल नंबर। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जो भी आपके इस नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स रहते हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं, यानी कि वास्तविक संख्याएं, यानी कि जिनकी कोई ना कोई वैल्यूज़ होती हैं। तो 0 के बाद आता है 1 2 3 4 5 6, -1 वाले भी आपके रियल नंबर्स कहलाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, रियल नंबर्स होते हैं। अब दूसरी बात आती है, रियल नंबर का तो मुझे जो जस्ट आइडिया हो गया कि रियल नंबर होते क्या हैं। अब बात करते हैं कि रियल नंबर के बाद होते हैं एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर को हम बोल सकते हैं कि काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं या काल्पनिक नंबर्स की काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। काल्पनिक का मतलब होता है कल्पना में, मतलब कि ऐसी संख्याएं जिनकी कोई वैल्यूज़ नहीं होती है, जिनकी कोई भी वैल्यूज़ नहीं होती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। यानी कि इमेज कर लेते हैं, हम अपनी इमेज बना लेते हैं। जैसे कि हमने अपने देवी देवताओं की इमेज बना ली होती है ना माइंड में, कि ये देवते इस प्रकार के हैं। तो वैसे ही काल्पनिक संख्या भी, कि ऐसे नंबर जिनको मैं फाइंड नहीं कर पाऊँगा तो उनके लिए मैं एक वैल्यूज़ मान लेता हूँ, इमेज कर लेता हूँ, यानी कि मान लेता हूँ कल्पना में। कुछ काल्पनिक होती है ना कल्पना में, जैसे हम कुछ थ्योरीज को मान लेते हैं कि ये काल्पनिक हैं, तो वैसे कुछ नंबर होंगे जिनको हम फाइंड नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम बोलेंगे इमेजिनरी। अब ये होते कैसे हैं इमेजिनरी नंबर, तो हमें ना एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इमेजिनरी नंबर कैसे होते हैं। वो होंगे आपके कभी भी इस रूट के अंदर अगर आपका कभी भी माइनस आ जाए, इस रूट के अंदर अगर आपका कभी भी माइनस आ जाए, तो हम कभी भी इसके अंदर के माइनस की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं वैल्यूज़ को हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। जैसे कि लाइक का मैं यहाँ पे माइनस के 5 बोल देता हूँ। अगर रूट में 5 होते तब तो कोई वैल्यू निकल आएगी, यानी कि पॉइंट में निकल आती है वो वैल्यूज़ भी। हम देखेंगे आगे भी कि रूट्स की वैल्यू को किस तरीके से फाइंड करते हैं, बट अभी कंसेप्ट ये है कि कभी भी रूट के अंदर माइनस आ जाए तो उस रूट की वैल्यू को हम कभी भी माइनस की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो देखिए 25 है, इसे मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, माइनस के, इसे मैं लिख सकता हूँ रूट के 25 एंड मल्टीपल मैं रूट के माइनस के 1 भी लिख सकता हूँ। जब मैं मल्टीपल करूँगा तो माइनस के कितना आ जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा एक प्रकार से। ठीक है जी, इस तरीके से हम इन्हें लिख सकते हैं। या फिर मैं इसे पूरे इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 25 को मैंने इस तरीके से लिखा, 25 में 5 बाहर आ जाएंगे और अंदर कितना बचेगा, -1। इस -1 के लिए ना हम मैथमेटिक की टर्म में क्या बोलेंगे कि मैं इसे सोल्व नहीं कर पाऊंगा। -1 की वैल्यू मुझे नहीं पता रूट में क्या होती है। इसी कारण से हम मैथ के अंदर एक चीज़ पढ़ते हैं कि 5, और इस रूट के लिए हम क्या बोल देंगे, आयोटा। ठीक है, आयोटा बोलते हैं इसके लिए। तो ये ध्यान रखेंगे, मैथमेटिक की टर्म में जब भी कोई काल्पनिक संख्या आती हैं तो उसे मैथमेटिक की टर्म में क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। अब ये आयोटा क्या है, तो रूट में जब भी कभी -1 होगा उसे हम क्या बोलेंगे, आयोटा। तो हम क्या बोल सकते थे, 5 आयोटा बोल सकते थे इसके लिए। और जब मैं यहाँ पे बोलूँगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, रूट में 5 हैं और साथ में आयोटा है, -1 भी तो होगा ना साथ में आपका, तो -1 के लिए तो मैंने बोल दिया आयोटा होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करना होता है, इन्हें देखना होता है कि इमेजिनरी नंबर क्या होंगे आपके होते हैं। जहाँ पर भी माइनस के आ जाए नंबर्स तो वो आपके इमेजिनरी नंबर बनते हैं, कहाँ पे, रूट में। ठीक है, अब एक और चीज़, यहाँ पे मिडिल में एक और नंबर्स भी होता है, यहाँ पे होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं यानी कि समृक्ष संख्याएं,
यानी कि जो रियल भी हों, साथ में आपकी इमेजिनरी नंबर भी आए, ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स। रियल नंबर में मान लेते 5 आ जाए और इमेजिनरी नंबर में आ जाए 6 आयोटा आ जाए, यानी कि 6 में रूट में मानी से 1 आ जाए, तो ऐसी वैल्यूज़ को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। यानी कि जो रियल भी हो, साथ में आपका इमेजिनरी नंबर भी हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? आपके कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब देखिए, इसके बाद रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर की डेफिनेशन पढ़ने के बाद अभी हमें पढ़ने होते हैं ना तो कॉम्प्लेक्स नंबर ना ही इमेजिनरी नंबर, क्योंकि इनके आगे हम पढ़ते नहीं, इनकी आगे फर्दर ट्री नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे नंबर रियल नंबर्स की। अब इसे आगे हम जब डिवाइड करते हुए पढ़ते हैं नंबर्स में, तो हमें ना 2 नंबर्स में पढ़ना होता है। एक पढ़ते हैं हम आपके रैशनल नंबर, एक पढ़ेंगे रैशनल नंबर में, और एक पढ़ेंगे इरेशनल नंबर में। अब ये रैशनल और इरेशनल क्या होंगे? तो हिंदी में इन्हें बोलेंगे परिमेय संख्याएं, और इरेशनल को बोलेंगे अपरिमेय संख्याएं। कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसी परिमेय संख्याएं होती हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि वटे की फॉर्म में जिन्हें लिख पाएँ। जैसे कि मैं बोलूं कि 2/3, क्या ये आपके रैशनल नंबर है? तो बिल्कुल जी, ये आपकी रैशनल नंबर है, क्योंकि मैंने इस नंबर को कैसे लिखा? 2/3 में लिखा। क्या 5/6 आपका रैशनल नंबर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसे मैंने किस में लिख लिया? पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा। यानी कि क्या मैं अगर मैं यहाँ पे बोलूँ -4, क्या ये आपका रैशनल नंबर होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? देखिए, कभी भी कोई नंबर आता है तो जिसके नीचे क्या हो जाता है? 1 होता है। इनके नीचे हम 1 लिखेंगे तो मतलब क्या? -4 ही तो है, बट इसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कभी भी 1 को हम नीचे लिखते नहीं हैं। वैसे 4 बोलेंगे, 2 बोलेंगे, 3 बोलेंगे, ये जितने भी नंबर्स रहेंगे ये भी क्या होते हैं? आपकी रैशनल नंबर्स ही कहलाए जाते हैं, क्योंकि इनके नीचे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, तो 1 होता है इनके नीचे। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा 3 + 4/3 बोलूँगा, तो जब आप इसे सॉल्व करते थे तो आप लेते थे ना एलसीएम, यानी कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम करेंगे यहाँ पे 1, तो यहाँ पर भी तो 1 ही लिखा ना, यानी कि यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम नीचे 3 ले लेते हैं, फिर 3 और 1 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिया? 1 लिया ना, सपोज किया हमने 1 है इसके नीचे, तो यानी कि इनके नीचे ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। तो कभी भी 2, 3, 4 आ जाए तो ये भी क्या होते हैं? आपके रैशनल नंबर्स कहलाए जाते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और इरेशनल नंबर क्या होंगे? यानी कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख पाएँ, उन्हें हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि कौन कौन से होंगे? जैसे मैं बोलूँ 6 आपका 0.734694201267 यानी कि अप टू इनफाइनाइट तक जा रही हो, ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। अब देखिए, ये पॉइंट्स के बाद नंबर्स क्या है? चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और ये कहीं पर भी एंडिंग नहीं हो रही है इनकी। और मुझे नहीं पता ना कि अगर मैं इस डेसिमल को हटाऊंगा भी तो क्या नंबर नीचे 0 करके लिखूंगा, जिसे मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखूं। तो यानी कि ऐसे नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या बनेगा? आपका इरेशनल नंबर बनता है। अब यहाँ पर आते हैं फिर से रैशनल नंबर में। अगर पॉइंट में आ जाए 6.1 आ जाए तो कैसे मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि जब मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो पॉइंट जब हटता है तो कितने पॉइंट के बाद कितने डेसिमल पॉइंट्स आ रहे थे? यानी कि 1 0 लगेगी और नीचे क्या लग जाएगा? 1 लग जाएगा, यानी कि 61.10। तो मैंने क्या किया? पी बाई क्यू की फॉर्म में से लिख लिया ना। 7.324 भी बोलूँगा तो इसे भी मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मैं इसे लिखूँगा 37324 डिवाइड बाई 1 2 3, यानी कि कितनी 0? 3 0 लगाएंगे एंड फिर से कितना लगा देंगे? 1 लगा देंगे। तो मैंने क्या किया? पी बाई क्यू की फॉर्म में से लिख लिया, जबकि ऐसे नंबर को मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में तो लिख ही नहीं सकता था। ठीक है जी। अब दूसरी बात कि भी रैशनल नंबर में ना और भी नंबर आता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर कि जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये दोनों एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा भी कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं यहाँ पर। ठीक है जी। तो देखिए, अब इसके बाद ना यहाँ पर एक और नंबर आता है कि रिकरिंग नंबर।
रिकरिंग नंबर भी आल्सो क्या होते हैं आपके, रिकरिंग नंबर आल्सो आपके रैशनल नंबर होते हैं। रिकरिंग नंबर यानी कि जो रिपीटेड नंबर हों, रैशनल नंबर होते हैं। रिकरिंग नंबर मतलब आपके रिपीटेड होने वाले। चलिए आगे देखते हैं, यहीं पे मैं कर देता हूँ कि जो रिकरिंग नंबर होते हैं, रिकरिंग नंबर जो होते हैं यानी कि रिपीटेड होने वाले जो नंबर होंगे ना, वो भी आपके रैशनल नंबर, जैसे कि 3.4444 अप टू सो ऑन चलते जाएंगे ना, ये भी क्या होते हैं, आपके रैशनल नंबर होते हैं। क्यों होते हैं, तो इसके पीछे का एक कंसेप्ट है, ठीक है जी। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3.4 और ऊपर क्या लगा देते हैं, वाह लगा देते हैं। अब इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, आपके रैशनल नंबर में, यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैं अगली वाली जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि इन्हें कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो मैं अभी के लिए आपको सिर्फ एक जल्दी से बता रहा हूँ कि कन्वर्ट कैसे करेंगे। जब भी कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, 34 के 34 लिख देते हैं, पॉइंट को इग्नोर करते हुए। इसमें से माइनस कर देते हैं जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो नंबर क्या रिपीट नहीं हो रहा है, 3 नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। 4 के ऊपर एक बार लगाया, जितने नंबर रिपीट हो रहे होते हैं उतने 9 लगते हैं, तो यानी कि नंबर बना 31/9। तो मैंने क्या किया, इस पूरे नंबर को मैंने किसकी फॉर्म में लिख लिया, 31/9 की फॉर्म में, यानी कि मैंने क्या किया, इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख लिया। इसलिए जब कभी भी रिपीटेड नंबर आते हैं, डेसिमल के बाद रिपीटेड नंबर आए, तो वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, आपके रैशनल नंबर होते हैं। ये इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3.444444 लिख दूँ, अप टू सो ऑन लिख दूँ, तो मतलब ये क्या होगा, आपका रैशनल नंबर होगा। कोई भी नंबर ले लो, जैसे 6.77777 अप टू सो ऑन ले लो, ये भी नंबर क्या होंगे, आपके इनफाइनाइट टाइम तक आपके रैशनल नंबर होंगे, क्योंकि ये सॉल्व हो जाएगा। इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख लेंगे। अब दूसरी बात कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 3.14 आपका रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, तो आप बोलेंगे रैशनल नंबर होगा, क्योंकि इसे हम लिख लेंगे ना 314/100, ठीक है जी, इसे लिख लेंगे। अगर मैं आपसे बोलूँ 22/7, ये क्या होगा, तो 22/7 भी आपका क्या होगा, रैशनल नंबर। बट अगर मैं आपसे बोलूँ पाई, अगर मैं आपसे बोलूँ सिर्फ पाई, कि ये पाई क्या होगा, तो पाई होगा आपका इरेशनल नंबर। क्यों होगा, क्योंकि जब भी पाई की वैल्यू होगी तो वो उसकी वैल्यू होती है 3.1417 अप टू सो ऑन चलती जाती है, और ऐसे नंबर आते हैं जो रिपीटेड नहीं हो रहे होते हैं। तो 141724 समथिंग ऐसे नंबर चलते जाते हैं। कभी भी पाई की वैल्यू अगर इस तरीके से दे रखी होगी ना, 3.14 या 22/7, तो रैशनल नंबर। किंतु पाई की जो वैल्यू होती है ना, ये कभी सॉल्व नहीं होती है। 3.14 जो होते हैं ना, वो क्वेश्चन में हमें दे रखे होते हैं कि पाई की वैल्यू को क्या मानना है आपने, 3.14, ताकि क्वेश्चन क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। और ये जो होता है कभी सॉल्व नहीं होती है पाई की वैल्यू, इसलिए हम इसे कहाँ पे लिखेंगे, इरेशनल नंबर में। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आने वाला होता है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे कि पाई क्या है, रैशनल या इरेशनल, तो पाई इरेशनल होगा। 22/7 क्या होगा, रैशनल या इरेशनल, तो हमें पता होना चाहिए रैशनल होता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, रैशनल और इरेशनल, कि रैशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, ठीक है जी। तो मैंने 2-3 कंसेप्ट बताए कि रैशनल पी बाई क्यू की फॉर्म में जिन्हें लिख पाएँ वो रैशनल, रिकरिंग नंबर भी रैशनल होते हैं। इसके अलावा जो पाई की वैल्यू होती है वो इरेशनल, जो नॉन रिपीटेड नंबर होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपके इरेशनल होते हैं, ठीक है जी। तो ये तो हो गया रैशनल और इरेशनल के लिए। अब इसके बाद आते हैं कि हमारे पास ना नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स आपके ना 3 टाइप्स के होते हैं। इसके आगे इंटीजर्स में हम पढ़ते हैं आपके, इंटीजर को बोलेंगे हिंदी में पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक बोलते हैं इन्हें, पूर्णांक। अब देखिए आपके होते हैं एक पॉजिटिव, एक होते हैं नेगेटिव, एक होते हैं नेगेटिव, एक होते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी कि उदासीन, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, उदासीन पूर्णांक। धनात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे, ठीक है जी, ये बोलते हैं। अब देखिए धनात्मक पॉजिटिव क्या होते हैं, यानी कि 1 2 3 इंटीजर्स, मतलब ये वाले 0 1 2 3 ये पॉजिटिव वाले, और यहाँ पे -1 -2 -3 रहेंगे, तो ये नेगेटिव वाले, और ये पॉजिटिव वाले।
और जीरो क्या होगा, ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, तो न्यूट्रल के अंदर आएगा जीरो, नेगेटिव के अंदर -1, -2, -3 ये वाले होते हैं। तो इंटीजर्स मतलब पूर्णांक पॉजिटिव होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, 3 टाइप्स के रहेंगे, पॉजिटिव, न्यूट्रल एंड नेगेटिव। ठीक है जी। अब इनको पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे आगे पॉजिटिव वालों से कि यहाँ से हमारे पास क्या मिलते हैं, होल नंबर्स। कि होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं आपकी कहाँ से स्टार्ट, 0 से स्टार्ट, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन चलते जाएंगे इनफाइनाइट तक। इसके बाद इसी में हम पढ़ते हैं आपके नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं या प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, तो ये होती हैं 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। इसमें जीरो नहीं होती है क्योंकि जीरो की वैल्यूज़ नहीं होती है, जिस कारण से हम इसमें नेचुरल नंबर में नहीं गिनते हैं। ठीक है जी। नंबर 2, 3 के ऊपर हम पढ़ते हैं इवन नंबर क्या होते हैं, ये भी आपने पढ़ी हैं, चीज़ें आपको पता है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट कर रहा हूँ चीज़ें कि इवन संख्याएं क्या होती हैं या इवन नंबर्स क्या होते हैं। 2, 4, 6, 8 यानी कि जो 2 से भाग हो जाएं वो सारी के सारी इवन नंबर्स होते हैं अप टू सो ऑन। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स मतलब आपकी जैसे विषम संख्याएं क्या होती हैं, ऑड को हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या। तो विषम संख्या जो 2 से भाग नहीं होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सो ऑन चलती जाएंगी। इसके बाद अगला वाला इंपॉर्टेंट है आपका प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देखिए प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे पास ऐसे नंबर जिनके कम से कम 2 फैक्टर हों। कितने, कम से कम 2 फैक्टर्स बनते हों। ठीक है। अब 2 फैक्टर्स बनते हों तो मतलब क्या है, ये जो स्टार्ट होते हैं ना 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, फिर आपका 7 आ जाएगा, फिर आपका 11 आता है, फिर 13 आता है, फिर आपका 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, 17 आ जाएगा, फिर 19 आ जाएगा, इस प्रकार से चलता जाएगा। अब मैंने ना आपको याद कैसे करना है कि 2 फैक्टर बोले हैं ना, इस 2 को ना मैं कौन कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो 1 के टेबल में तथा 2 के टेबल में। यानी कि ये जो 2 है ना, किन के टेबल में आ सकता है, 2 के टेबल में आ सकता है। एक 1 के टेबल में आएगा, एक 2 के टेबल में आएगा। तो फैक्टर कितने हुए इसके, 2 हुए, 1 और 2। 3 के लिए भी मैं बोलूँगा तो किस किस के टेबल में आएगा, एक 3 के आएगा और एक 1 के टेबल में आएगा, तो कितने फैक्टर, 2। 5 के लिए भी मैं बोलूँगा कितने फैक्टर हैं, तो 1 और 5, दोनों के टेबल, इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आएगा। 7 के लिए भी मैं बोलूँगा 1 और 7, इन दोनों के टेबल में आएगा, किसी और के टेबल में नहीं आएगा। 11 भी 1 के टेबल में आएगा और 11 के ही टेबल में आएगा, इसलिए ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। अब देखिए प्राइम नंबर में क्या 1 आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 1 के लिए तो सिर्फ 1 का ही टेबल पढ़ेंगे ना, किसी और का टेबल तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे प्राइम नंबर में 1 नहीं आएगा। ठीक है। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से, 3, 5, 7, 11, 17, 19, ये आपके प्राइम नंबर होते हैं। क्लियर है सभी को। अब देखिए ये हमने पढ़ा, टाइप्स पढ़े इसके कि टाइप्स ऑफ नंबर में प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं, ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। PDF आपको इसी प्रकार से मिल जाएगी। आपने इनको क्या करना है, रीड करना है कि होते क्या हैं, मैंने आपको समझा दिया। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, आपने पढ़े हैं। होल नंबर पढ़े हैं। पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं, दोनों मीडियम में दे रखा है, हिंदी वाले हिंदी में देखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में देखेंगे। देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं, यानी कि माइनस से, यानी कि 0 से आगे वाले और पीछे वाले, जिसमें नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और न्यूट्रल भी होता है। एक आपका न्यूट्रल जिसे क्या बोलेंगे, उदासीन पूर्णांक भी बोलते हैं। ठीक है। 0 ना तो ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए ये आपकी नंबर लाइन थी। नंबर लाइन्स मतलब 0 ओरिजिन होता है, 0 से इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ आएंगे तो नेगेटिव हमें मिलती हैं चीज़ें। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से विभाज्य होती हैं, बेसंख्याएं होती हैं, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7 ये सारे ऑड नंबर्स होते हैं जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, फिर 41 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या आ जाएंगे, प्राइम नंबर्स आते हैं। ऐसा कौन सा नंबर है
जो इवन भी है तथा प्राइम नंबर भी है, तो वो कौन सा नंबर है आपका? 2 एकमात्र ऐसा नंबर रहेगा जो क्या है आपका इवन भी है और आपका प्राइम नंबर भी है। ठीक है जी, ये थोड़ा सा याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए अगला देखेंगे कि अच्छा ये मैंने नहीं बताया कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, यानी कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं एक ऐसी संख्याएं होती हैं जो जिनके कम से कम कितने फैक्टर बनते हों? 3। मिनिमम कितने फैक्टर बनने चाहिए? 3। ज़्यादा भी हो सकते हैं बट एटलीस्ट कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए? जहाँ पे 3 होने चाहिए, यानी कि जो एक खुद और किसी और के टेबल से भी क्या हो जाए? भाग हो जाए। तो ये वाला आपने लाइन पढ़नी है, यानी कि जो खुद से भी और एक से भी और किसी अन्य संख्या से भी क्या हो जाए? भाग हो जाए। ठीक है, तो यानी कि ऐसा, जैसे कि अगर मैं 4 को उठाऊंगा यहाँ से, 4 आपका एक के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी। तो कितने फैक्टर बने इसके? 3 फैक्टर बने। अगर मैं यही बोलूँगा 6, तो 6 कौन कौन से टेबल में आएगा? 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा, 6 के टेबल में भी आएगा। तो मैंने बोला था एटलीस्ट मिनिमम कितने फैक्टर होने चाहिए? 3। 3 से ज़्यादा भी फैक्टर हो सकते हैं कंपोजिट नंबर के लिए, भाज्य संख्याओं के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। 4, 6, 8, 9 को पढ़ेंगे तो 1 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा, 9 के टेबल में भी आएगा। तो 3 फैक्टर बन गए आपके। जब 3 फैक्टर बन जाएंगे तो आपके क्या बन जाएंगे? कंपोजिट नंबर बन जाएंगे। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान में रखेंगे। एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक ना तो प्राइम नंबर है ना ही आपका कंपोजिट नंबर है। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम्स नंबर्स होते हैं सह अभाज्य संख्याएं जो किसी से भी भाग नहीं होती हैं, जो किसी से भी भाग नहीं होती हैं सिवाय एक को छोड़कर, सिवाय एक को छोड़कर। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा 16 और 17, ये एक साथ पेयरिंग में पूछा जाएगा और बोलेंगे कि क्या ये आपका को प्राइम नंबर है? तो बिल्कुल हाँ, ये को प्राइम नंबर है। अगर मैं इन दोनों को बोलूँ कि किससे भाग होंगे, तो देखिए अगर मैं 2 से भाग करूँगा तो 2 से सिर्फ यही वाला जाएगा, 2 से ये वाला नहीं आता है, तो मैं बोलूँगा 2 नहीं। एक ऐसा नंबर जो दोनों के ही टेबल में आए तो 1 है, तो 1 के टेबल में 16 भी आएगा, 1 के टेबल में 17 भी आएगा। तो एक को छोड़कर किसी के भी टेबल में ना आए ऐसे ही नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये हमें चीज़ ध्यान में रखनी है। क्लियर है? अब देखिए, जैसे कि अगर मैं बोलूँगा 4 और 17, अब जरूरी नहीं है एक साथ ही नंबर हो, 4 और 17 भी के लिए भी एक के ही टेबल में आएंगे, किसी और के टेबल में बन ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ये हमेशा पेयरिंग में आते हैं। ठीक है, यानी कि नहीं क्या बोलेंगे? सह अभाज्य संख्या। और ऐसे नंबर सह भाज्य संख्याएं क्या होंगी फिर? कि जो आपके जैसे 4 और 16 बोलेंगे ना, ये सहभाज्य संख्या होंगी, जो 2 के टेबल में भी आती हैं। 2 के टेबल में ये भी आएगा, ये भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएंगे, 1 के टेबल में भी आएंगे। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? आपके सहभाज्य संख्याएं बोलेंगे, को कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे फिर उन्हें। ठीक है, को कॉम्पोजिट नंबर क्या बोलेंगे? जो आपके 2 के टेबल में भी आए, 4 के टेबल में भी आए, 6 के टेबल में भी आए। मतलब क्या होगा? 2 ऐसे नंबर होंगे जो एक के बजाय किसी और नंबर से भी क्या हो जाएंगे? भाग हो जाएंगे। ठीक है जी, अब ये भी पढ़ लिया हमने रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख पाएँ। वो सारे के सारे रैशनल नंबर, जैसे 4/5, 5/1 बनेंगे, माइनस में भी आ जाएंगे क्योंकि इसे भी हमने p/q की फॉर्म में लिखा है। रूट में 9 लिखा है, तो ये भी आप क्या, रूट का जो 9 होगा ये भी क्या रहेगा? आपका रैशनल नंबर, क्योंकि 3 आएगा ना। रूट में 9 बोलेंगे, 4 बोलेंगे, आपका 25 बोलेंगे। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 3 आएगा, इसे बोलेंगे 2 आएगा, इसमें बोलेंगे तो 5 निकलेगा। किंतु अगर मैं बोलूँगा ना रूट में 5, तो इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी क्योंकि 2.34 समथिंग चलती जाएगी ना, तो ये नहीं होगा। जैसे अगर मैं बोलूँगा रूट में 2, तो ये भी नहीं होगा रैशनल नंबर। अगर मैं बोलूँगा 3, तो ये भी रैशनल नंबर नहीं होगा। रैशनल नंबर क्या होंगे? जिनके परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, वो होते हैं। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ भी बताई आपको, रिकरिंग नंबर। रिकरिंग नंबर भी क्या होते हैं? आपके रैशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर में क्या होते हैं? जैसे √2, अभी मैंने बोला √3, इनकी वैल्यू ना इनफाइनाइट तक चलती जाती है, कभी भी समाप्त नहीं होती है। और ये नंबर क्या है? रिपीटेड नहीं है, अलग अलग नंबर आ रहे हैं। पाई की वैल्यू मैंने बोली थी, ये पाई की वैल्यू होती है अप टू चलती जाती है आगे। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? आपके इरेशनल नंबर होते हैं। इनकी वैल्यूज़ हम नहीं निकाल सकते हैं p/q की फॉर्म में। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखेंगे। रियल नंबर हमने पढ़ा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं,
रियल नंबर्स यानी कि सारे के सारे नंबर जो भी इस लाइन में हमें मिलते हैं वो सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, आपके रियल नंबर होते हैं, जिनका कोई वास्तविक मान हो, जिन्हें हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित किया जा सकता है, यानी कि नंबर लाइंस के ऊपर हम शो कर पाएँ, वे सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। इमेजनरी नंबर हमने पढ़ा कि इमेजनरी नंबर क्या होते हैं, यानी कि इमेजनरी नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कभी भी इसमें आ जाए, मानिए से एक आ जाए, इसे हम क्या बोलेंगे, आयोटा बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, आई की फॉर्म में आयोटा बोलेंगे उसे हम इमेजनरी नंबर्स को, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास नंबर सिस्टम कि नंबर सिस्टम क्या होता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा भी आता है, साथ में आपका ये भी आएगा, तो ये आपका क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। इसके नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपके टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग तथा नॉन टर्मिनेटिंग भी देखेंगे। साथ में हमें कुछ चीज़ें सीखनी भी हैं आगे, जैसे कि इन वैल्यूज़ को हम किस प्रकार से पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो चीज़ें सीखेंगे। ये जो क्लास रहेगी नेक्स्ट क्लास रहेगी। क्लियर है सभी को? आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हों। एक आपकी छोटे से कंसेप्ट के ऊपर मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको, एक छोटी सी होगी 5-10 मिनट की आपकी, एक मैं क्लिप डालूंगा आपके लिए, वो वहाँ से आपको एक मैं ट्राई करूंगा बताने की कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपके नंबर सिस्टम से, जो अभी आज हमने पढ़ी है। क्लियर है सभी को? चलिए ठीक है फिर, थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।